हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो कैसे होती है, और वो भी इतने कांस्टेंट वोल्टेज पर। तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जिससे आपको पता लगेगा ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता और ये अल्टरनेटिव करंट पे काम करता है। ये बिना फ्रिक्वेंसी चेंज किए हुए वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का काम करता है। तो ये तो होगी ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन। ट्रांसफार्मर में बेसिकली तीन मेन पार्ट होते हैं, जिसमें एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग और थर्ड होता है मेटेलिक कोर, जिस पे हम वाइंडिंग को लपेटते हैं। Working principle of transformer. दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में एसी करंट फ्लो करते हैं तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड आयरन कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचता है, और फेराडा लॉज के अनुसार जब किसी कॉइल के पास मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस होती है। और इसी तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एसी वोल्टेज जनरेट होती है, जिसे हम घरों में यूज करते हैं। Type of transformer explanation. दोस्तों, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी वोल्टेज होती है वो प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल, जब हम पावर स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें हाई वोल्टेज चाहिए होती है, तब हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। दूसरा दोस्तों होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी वोल्टेज कम होती है प्राइमरी वोल्टेज के मुकाबले। एग्जाम्पल, जब हम घरों में और इंडस्ट्रियल के लिए हमें 220 या 240 वोल्ट चाहिए होती है, तब हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। Formula and calculation. देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज कैलकुलेशन हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखिए, ये सेकेंडरी टर्न अगर ज़्यादा है प्राइमरी टर्न से तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अगर सेकेंडरी टर्न कम है प्राइमरी टर्न से तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।